हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका यूथ मैट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार सेशन करने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल जो है आपका दोस्तों चैप्टर टू आपकी किताब का, उसको पूरी तरह से कवर करने वाले। जो भी आपकी किताब में कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखी है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब सारा कॉन्सेप्ट कवर होगा, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे और सारी एक्सरसाइज भी कवर करी जाएंगी दोस्तों। ठीक है ना। तो पूरी तरह से दोस्तों हम इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दोस्तों व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। भैया पॉलिनोमियल होता क्या है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होता है। ठीक है। सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज अ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 कोई कांस्टेंट है, a1 x टू पावर 1, a2 x टू पावर 2, a3 x टू पावर 3 एंड सो ऑन। और यहां पर दोस्तों an x टू पावर n। यहां पर दोस्तों a0, a1, a2, a3 और an ये सभी के सभी कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये हमारा वेरिएबल है x इज द वेरिएबल। और यहां पे x की अलग अलग पावर्स हैं, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n। ठीक है। सो हमारा वेरिएबल क्या है दोस्तों, यहां पे वेरिएबल है x। और यहां पे सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, द पावर ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी अ होल नंबर। पावर को होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम देखें 3 + 2x², क्या ये पॉलिनोमियल है। यस, आप देख सकते हो दोस्तों कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, चल जाएगा। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इट इज अ पॉलिनोमियल इन x। क्लियर है। ऐसी दोस्तों हमारे पास और भी हो सकते हैं, जैसे 5 + 3y + 2y² + 8y⁴। यस, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। आप देखोगे पावर जो है वो होल नंबर है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y। कोई परेशानी नहीं है, वेरिएबल y है यहां पे। अब अगर हम तीसरी बात देखें दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि 3 + √x, क्या ये पॉलिनोमियल है। नहीं, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है दोस्तों, √x होता है x की पावर 1/2। तो क्या पावर होल नंबर है। नहीं। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। सो बस यहां पे जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे, समझ में आया। ओके, अब यहां देखिए दोस्तों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, समझते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा और मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें पता है दोस्तों पॉलिनोमियल एक वेरिएबल से बनता है। मतलब पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होता है। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल is called the degree of the polynomial। अब मैं इसका एग्जांपल आपको दूं। देखिए बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है हमारे पास दोस्तों। पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल इन x इज रिटन एज 3 + 2x² + 4x⁴। अब यहां देखिए दोस्तों डिग्री क्या कहेंगे,
तो आप देख सकते हो दोस्तों पॉलिनोमियल का वेरिएबल 4 है, ठीक है, और इसका डिग्री क्या है, सॉरी पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या हो गई दोस्तों, इसकी डिग्री हो गई 4। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है पॉलिनोमियल इन y इज 5y प्लस 5y टू पावर 8 प्लस 8y टू पावर 10। अब यहां पे देखिए पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का y, और इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 10। क्लियर है। और ऐसी दोस्तों हमारे पास कोई पॉलिनोमियल z में भी हो सकता है, जैसे 8z स्क्वायर 18z टू पावर 3 प्लस 28z टू पावर 5। तो यहां पर दोस्तों इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आप देखो दोस्तों यहां पे वेरिएबल z है, z की मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आ गया, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, चले आगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको ये बताया, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, सो पॉलिनोमियल हमारे पास है px, यहां पर आप देखोगे दोस्तों इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, जल्दी से बताओ आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एकदम उछल उछल के आंसर बताना है। तो दोस्तों यहां पे ये वेरिएबल है इसका x पॉलिनोमियल का, और यहां पे आप देखो x की पावर 1 है ना, ठीक है, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 को x ही लिखते हैं, राइट। सो x की पावर 1 है, तो दोस्तों इसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया इस वाले पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये वाला पॉलिनोमियल देखिए, ये वाला पॉलिनोमियल y में है, y इसका वेरिएबल है ना। अब यहां देखो दोस्तों, यहां पर y की पावर 1, y की पावर 2, मैक्सिमम पावर क्या हो गई वेरिएबल की 2, तो मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। अब तीसरा इक्वेशन देखिए दोस्तों, 5x क्यूब 4x स्क्वायर x और अंडर रूट 2। ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट है वो अंडर रूट हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं आना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, है ना। चलो, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, वेरिएबल हमारा x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। सही है। अब जैसे अगला देखो दोस्तों, ये हमारा वेरिएबल u है इस पॉलिनोमियल के अंदर, u हमारा वेरिएबल है। अब यहां पे देखो दोस्तों 7 u टू पावर 6 3/2 u टू पावर 4 u स्क्वायर u माइनस 8। तो यहां पे आप देखो दोस्तों, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u और इसका डिग्री क्या है दोस्तों 6। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया, तो एक बार जल्दी से बता दो समझ में आ गया है। चले आगे। सो डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उठा लो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, द पावर ऑफ द वेरिएबल कैसा होना चाहिए, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, है ना, याद है आपको। तो इसका मतलब, अच्छा होल नंबर तो पता है ना आपको, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं 1/x, तो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, x टू पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। ठीक है, अगर जैसे यहां पे लिखा हुआ है √x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि x की पावर में 1/2 आ गया है। ठीक है, अगर कोई हमसे कहता है ये x + √2, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो x की पावर तो 1 है, यहां पे कांस्टेंट के साथ √2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। ऐसे कोई कहता है √5x² + √6x + √7, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है भैया। यहां पे वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब यहां देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे 1/x - 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि x जो है वो नीचे चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसका मतलब x की पावर -1 हो गई है।
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है नहीं। अगर आप देखो दोस्तों √2 + 3 ये पॉलिनोमियल है, √x + 3 नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? x की पावर में होल नंबर नहीं है। 1/x² + 2x + 3 क्या है? पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में नीचे चला गया तो x की पावर में माइनस आ चुका है। इसका मतलब होल नंबर नहीं है x की पावर, और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां पे दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब अगर हम बात करें दोस्तों कुछ जनरल फॉर्म्स की बात करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं और फिर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की, सो पॉलिनोमियल्स दोस्तों दो तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर एंड नॉन लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों वो होते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। ठीक है, याद रखिएगा, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। ठीक है, और नॉन लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं दोस्तों, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, पॉलिनोमियल विद डिग्री अदर देन 1। ठीक है ना, पॉलिनोमियल विद डिग्री अदर देन 1। ठीक है, मतलब अदर देन 1 मतलब कौन से हो गए दोस्तों? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये हो गए नॉन लीनियर पॉलिनोमियल और ये हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपसे कभी कोई पूछे भैया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बता दोगे लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, और नॉन लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 से अलावा मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी होती है। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल हम समझ रहे हैं। ठीक है, वी आर नाउ स्टडीइंग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहां पे कितने सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 3, तो आप देखोगे दोस्तों दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, वेरिएबल इसका x है, और आप देखो x की पावर 1 है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यस, इसका डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। √3x + 5, देखो कांस्टेंट में रूट आ सकता है, x के ऊपर नहीं होना चाहिए बस। तो ये देखिए, ये भी दोस्तों यहां पर x की पावर 1 है, इसका डिग्री 1 है। ठीक है, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, y + √x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। x - 2/11, तो यहां पे देखिए x की पावर 1 है। ठीक है, सो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। z की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। u की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सो दीज ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज, क्या रीजन है दोस्तों? बिकॉज ऑल these polynomials are of degree 1। ठीक है, आर ऑफ डिग्री 1। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम यहां पर जनरल फॉर्म देखते हैं, और इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं वो भी आगे समझेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर क्यों कहते हैं। ठीक है, सो जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों पॉलिनोमियल का? जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। सो दोस्तों हम ले लेते हैं वेरिएबल x। ठीक है, सो जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म
ऑफ द इक्वेशन विल बी ax प्लस b। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होगा दोस्तों, जहां पर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है ना, x इज द वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है, a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल पीछे देखे। ठीक है, अब जैसे कुछ भी हो सकता है, आप a की जगह 2 डाल दो और b की जगह √3 डाल दो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। a की जगह आप 5 डाल दो और b की जगह √7 डाल दो, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। a की जगह आप 3 डाल दो, b की जगह आप √8 डाल दो, a की जगह आप -4 डाल दो और b की जगह √9 डाल दो, सब चलेगा। ठीक है ना, a और b की जगह कुछ भी डाल दो तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे अब मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये देखिए, ये वाला देखिएगा दोस्तों, 2x + 5 - x²। बताइए क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? बताइए क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? देखिए, सो दोस्तों आप देखोगे यहां पे x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री है 2, इसका मतलब इट्स अ नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब जैसे एक और इक्वेशन देखिए दोस्तों, x³ + 1। यहां पर आप देखिए दोस्तों, x की मैक्सिमम पावर है 3, इसका डिग्री क्या है? 3, इसका मतलब दोस्तों इट इज अ नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर डिग्री 1 नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा, जल्दी से एक बार कन्फाइन उसको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1 वाला। ठीक है, और अगर हम देखें दोस्तों, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री अदर देन 1। ठीक है, मतलब डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी, 1 को छोड़ के बाकी सारी डिग्री होती है नॉन लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलें आगे। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये नॉन लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी का हो गया, है ना। सो दोस्तों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका नाम होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर कैटेगरी का है, लेकिन उसको हमने अलग से नाम दे दिया है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है दोस्तों इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेचर, क्वाड्रेट। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे लिखे हुए हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इट्स अ पॉलिनोमियल इन एक्स, आप देखोगे इसका डिग्री 2 है। यस, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे आप देखोगे दोस्तों, y² - 2, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि आप देखोगे यहां पर डिग्री 2 है, y में पॉलिनोमियल है, या फिर आप कह सकते हो पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है। अब जैसे आप ये देखो, 2 - x², ठीक है, 2 - x², 2 - x² प्लस √3x। तो देखो ये भी पॉलिनोमियल है और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है।
इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहां पर वेरिएबल x है, इस वाली इक्वेशन में आप देखोगे वेरिएबल u है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। यहां पर देखिए दोस्तों, ये अंडर रूट से बाहर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये देखिए अंडर रूट 5v² माइनस 2/3v, तो ये आप देखोगे दोस्तों क्या बन जाएगा इन दिस सिनेरियो। तो ये आप देखोगे दोस्तों, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, z की पावर 2 है यहां पे। अच्छा, ये देख के मुझे एक सवाल ध्यान में आया, आप लोग बता पाओगे क्या, जरा बताना, सोच के देखिए। अगर कभी कोई आपसे पूछे अंडर रूट ऑफ 5x² प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ बताओ बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? अंडर रूट ऑफ 5x², बताओ क्या ये पॉलिनोमियल बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में चला गया है वो। ठीक है, अब आप कोई कह सकता है कि सर x² का अंडर रूट करूंगा तो x ही तो बचेगा। नहीं नहीं बचेगा, बचेगा, लेकिन वो एक्चुअली मैथमेटिकली सही नहीं होता, क्योंकि यहां पर दोस्तों x का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहां पे x हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर x की रेंज को डिफाइन कर देंगे, तो इसीलिए दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखना ये बात, कभी कोई आपसे डाउट करवा सकता है। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अंडर रूट में आ गया तो मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, बस सीधी बात ये है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस बी, ये जनरल फॉर्म था ना लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म होता है ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, सो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, याद रखना ये बात, हम लोग यूज करेंगे इसको हम लोग अभी आगे वाली सेक्शन में। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलिए, अब जैसे दोस्तों अब इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो हमने लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। सो दोस्तों क्यूब, क्यूब मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है क्यूबिक मतलब क्यूब और वहीं से वो 3 बनता है। ठीक है, सो दोस्तों ऑब्वियसली ये भी एक नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें तो कोई परेशानी आपको है ही नहीं, समझ में तो आई गया है, नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है ना। चलिए, अब अगर हम आगे देखें दोस्तों इसके एग्जांपल्स को, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को क्यूबिक कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे दोस्तों 2 माइनस एक्स क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस। सिर्फ एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अंडर रूट 2x³ लिखा हुआ है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3 माइनस 2x² प्लस x³ ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इन सबका डिग्री क्या है? इन सबका डिग्री है 3। आई होप ये क्लियर है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चले आगे। ठीक है, सो हमने पढ़ा दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, 3 पढ़ लिए। क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमने लीनियर का जनरल फॉर्म देखा, लीनियर मतलब डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल, और क्यूबिक मतलब
डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल, तो लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी, क्यूब क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्यूबिक में 3 आ जाएंगे पावर, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, आपकी किताब में इतना ही दे रखा है। अगर आप पावर 4 देखना चाहते हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बट जरूरत नहीं, आपकी किताब में जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में उसके बाहर नहीं आता। ठीक है ना, ओके। सो दोस्तों लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक 3 हो गई। ठीक है, और बस हमें क्या याद रखना है दोस्तों, हमारे जो ये कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी, जो भी हमारे ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ए बी सी डी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं शुड बी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर तो आपको पता ही है दोस्तों, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना। रियल नंबर तो यही होता है ना, रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर बनते हैं, तो इसका मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब देखो आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव अ पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है दोस्तों, मान लीजिए यही है, क्यूबिक मान लेते हैं। ठीक है, सो अगर कोई हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, ऐसे कुछ पूछता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको सिंपल x की जगह, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो वो डाल दो। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों, सिंपली रिप्लेस x बाय 1 इन द होल इक्वेशन, इन द होल इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में आप x की जगह 1 डाल दो। जैसे आप दोस्तों p1, तो ये क्या आ जाएगा, a 1 का क्यूब प्लस b 1 का स्क्वायर c 1 प्लस d। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करोगे, सिंपली वहां पर x की जगह पूरी इक्वेशन में 5 डाल दो, तो आ जाएगा दोस्तों p5 ये आ जाएगा। तो सिंपली x की जगह आप 5 डाल दो। ऐसे को पूछो भाई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू कुछ भी, फॉर एग्जांपल 8, तो आप x की जगह 8 डाल दो। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1, तो आप x की जगह -1 डाल दो। तो सिंपल है दोस्तों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे निकल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी किताब में ही दे रखा है। देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू, चलो 3 कर देते हैं। क्या बनेगा, बस आपको क्या करना है, तो यह आ जाएगा p3, x की जगह 3 डालना है, तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, ये आ गया। अब कोई हमसे कहता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, तो बस आप यहां पे x की जगह -1 डाल दो, -1 का स्क्वायर। अब देखिए, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर -1 अगर आप करोगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। यहां पर देखो माइनस अंदर है, माइनस बाहर है, तो ये 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 0। तो आप देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस x इक्वल्स टू -1 इज 0।
ऐसे ही दोस्तों एट एक्स इक्वल टू 8 आप निकाल सकते हो अगर कोई हमसे पूछे तो। वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 8 क्या आ जाएगा, P8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 64 माइनस 24 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 64 में से 24 चला गया, कितना बचा 40 और 36। एक बार चेक करना क्या ये सही है ना। ठीक है, बढ़िया। चलें आगे, ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू इट, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले मैं ना इसको आपको एक ग्राफ से समझाता हूं, ठीक है, और फिर इसको हम देखेंगे दोस्तों होता क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक बेसिक सा पॉलिनोमियल लेते हैं। सो लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या एक काम करते हैं माइनस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, तो अब देखो पॉलिनोमियल को हम कहां ड्रॉ करते हैं दोस्तों, आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, ग्राफ पेपर लेके आना। ठीक है, तो मैंने ग्राफ पेपर तो यहां पे तो डिजिटल बना दिया है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ पेपर है हमारा। अब इस ग्राफ पेपर के ऊपर दोस्तों हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे बीच में एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी इस तरह से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, और दिख नहीं रही वैसे, है ना, रेड कलर से बनाता हूं, रेड कलर दिखेगा। थोड़ा मोटा कर लूं क्या, नहीं ठीक है, मोटा करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है रेड कलर से बनाता हूं तो दिखेगा। ठीक है, ओके। सो दोस्तों हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, और ये जो एक्सेस होती है हमारी, ये वाली ऊपर वाली, ये होती है हमारी पी एक्स एक्सेस। पी एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल को शो करती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को शो करती है। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को शो करती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेस हो जाती है पी एक्स एक्सेस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को शो करती है। अब देखिए दोस्तों यहां पर 0 0 है सब कुछ, यहां पर पी एक्स भी 0 है और एक्स भी 0 है। यहां पर x हमारा 1 है, यहां पर x हमारा 2 है, यहां पे x हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे होता है ग्राफ पेपर। यहां पर px हमारा 1 है, px हमारा 2 है, px हमारा 3 है, px हमारा 4 है। ऐसे दोस्तों नीचे भी -1 -2 -3, ऐसे पीछे भी -1 -2 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ कैसे होगा ये। अब अगर आप इसको ड्रॉ करो दोस्तों, तो आप बोलोगे भाई एट एक्स इक्वल्स टू 0 हमारे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 पे। एट एक्स इक्वल टू 1 हमारे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डाल के देखो यहाँ पे वैल्यू -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस 4 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 2 हमारे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 0 एंड सो ऑन। तो इतना काफी है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जब x 0 है तो px की वैल्यू क्या है 4, मतलब px यहां से पास होगा। जब x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू क्या है 2, जब x की वैल्यू 1 है px की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 2 है px की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो आप देख सकते हो दोस्तों, px की वैल्यू, थोड़ा सा मुझे लगता है घुमाना पड़ेगा इसको, हमें घुमाता हूं अभी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, पॉलिनोमियल की लाइन बन गई। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, बड़े आराम से इसको आप समझ सकते हो कि व्हेन, ध्यान से देखिएगा ये लाइन कैसे बनाई मैंने। आप देख सकते हो दोस्तों, जब x की वैल्यू 0 थी, यहां पर x की वैल्यू 0 थी, तो px की वैल्यू क्या है 4, मतलब वो यहां से पास होगा ये वाली लाइन या ये वाली पॉलिनोमियल की प्लॉट। जब x की वैल्यू 1 थी तो px की वैल्यू क्या थी 2, मतलब वो यहां से पास होगा पॉलिनोमियल।
जब x की वैल्यू 2 थी तो px हमारा 0 है, मतलब वो यहां से पास होगा। तो ये 3 डॉट्स हमने बनाए और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। और वैसे भी आपको पता है दोस्तों, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर है ना, क्योंकि डिग्री 1 है। तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन ही बनती है। अगर हम ग्राफ पेपर में बनाएं तो ग्राफ पेपर बनाने समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारा प्लॉट हो गया। अब यहां पे समझते हैं दोस्तों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is that value of x, is that value of x where the value of the polynomial, where the value of the polynomial is 0। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, at x equal to 2 यहां पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? फिर से देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे आपको प्लॉट बना के दिखाया है, प्लॉट आप बना पा रहे होगे, मैं एक दो प्लॉट्स और बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x, इज दैट वैल्यू ऑफ x वेयर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको हम कहते हैं दोस्तों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर दोस्तों x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर दोस्तों आप उसको प्लॉट पर कैसे पहचानोगे? सो यहां पर हमने देखा दोस्तों, क्या दिखा हमें? सो x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और दोस्तों आप कैसे पहचानोगे? जो पॉलिनोमियल का प्लॉट है ना, वो x एक्सिस को, पॉलिनोमियल का जो प्लॉट है x एक्सिस को उसी लोकेशन पे कट करेगा जो जीरो लोकेशन है हमारी, ठीक है। आप देखो दोस्तों यहां पर भी हमारा जो पॉलिनोमियल है x इक्वल टू 2 पर x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। सो द पॉलिनोमियल, so the zero of the polynomial, क्या डिफाइन किया हमने दोस्तों? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is that value of x, is that value of x where value of the polynomial, value of the polynomial is 0, ठीक है ना। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि द प्लॉट ऑफ द पॉलिनोमियल, the plot of the polynomial cut या meet the x-axis at the zero location, at the zero location, ठीक है ना। जीरो लोकेशन पे दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को कट करता है। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। सो हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं 2x प्लस 6, ठीक है। 2x प्लस 6 मैंने किया। अब यहां पर दोस्तों ठीक है, इसको और मोटा तो नहीं कर सकते हम लाइन को, ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने पी एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी पी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर हम x की मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे 0 है x एक्सिस पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, -1, -2, -3, -4। ऐसे आप देखोगे px पर 1, 2, 3, 4 एंड सो। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट ये है कि 6 यहां पर बना नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि सिर्फ 4 तक ही जा रहा है ये। तो एक काम करते हैं, उसको 4 कर देता हूं। ठीक है, 4 कर दूं, 3 कर दूं, 2 कर देता हूं, 2 कर देता हूं, चलो ठीक है 2 कर देता हूं। समझना ही तो है बस हमें प्लॉट कैसे बनता है। तो 2x + 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए प्लॉट कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, एट x = 0 हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। आप x की जगह 2 डाल दो, 2 × 0 + 2 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एट x = 1 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2 दैट इज 4। एट x = -1 तो पॉलिनोमियल हो जाएगा दोस्तों 2 × -1 + 2 दैट इज 0। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे, तो काम हो गया हमारा। अब देखो कैसे, देखो x की वैल्यू -1 पे, x की वैल्यू -1 पे पॉलिनोमियल 0 है, मतलब वो यहां से पास होगा। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 पे पॉलिनोमियल किससे पास हो रहा है, x की वैल्यू 1 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 है। देखो x की वैल्यू 1 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 है, तो वो यहां से पास होगा। ओके, x की वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 यहां पे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है, तो यहां से पास होगा इस वाले पॉइंट से। तो 3 पॉइंट मिल गए, जोड़ दीजिए। ठीक है, इन तीनों से पास होती हुई हमारी ये लाइन बन गई है। थोड़ा सही कर दूं लाइन को। ठीक है, बन गई दोस्तों, बढ़िया बन गई। तो दोस्तों ये हमारा पॉलिनोमियल की लाइन हो गई। क्लियर है। और आप देख सकते हो दोस्तों, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो क्या है दोस्तों, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1। क्लियर है। सो आप देख सकते हो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वो है x की वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो आप देखोगे x = -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर द प्लॉट ऑफ द पॉलिनोमियल या ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, the graph of the polynomial meet the x-axis at the 0 location। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर भी x = -1 पे ये ग्राफ को, ये x एक्सेस को मीट कर रहा है। x = -1 पे ये x एक्सेस को मीट कर रहा है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है, कोई बच्चे को परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, चलें आगे। ओके, सो दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। एक बार फिर से हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल meet the x-axis at the 0 location। ठीक है ना, meet the x-axis at the 0 location। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हो, at 0 location the value of the polynomial is 0। ठीक है ना, at 0 location the value of the polynomial is 0। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और समझनी है हमें, मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया सब कुछ। चलिए अब देखिए दोस्तों,
हम एक टॉपिक पीछे हमारा स्लाइड में रह गया, वो और देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर देखें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी की फॉर्म का, ठीक है ना, ax प्लस बी होता है, ठीक है। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is value of x where the polynomial is 0, ax plus b ही 0 हो जाए हमारा, ठीक है। So 0 of the polynomial is value of x where ax plus b is 0, ठीक है। और दोस्तों क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ax plus b equals to 0? yes ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, ठीक है। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x जहां पर ax प्लस बी 0 हो जाए। इसका मतलब दोस्तों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज -b/a। समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से देखें इसको, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, 0 होता है जहां पर ax प्लस बी 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू -b/a। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लॉट्स ड्रॉ करके देख लिए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो ax प्लस बी है, एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हमारे पास, 2x प्लस 3 हमारा पॉलिनोमियल है px, हम इसको y भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। सो जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी जहां पर 2x प्लस 3 0 हो जाए, इसका मतलब x की वैल्यू -3/2, ठीक है। इसका अगर आप प्लॉट भी ड्रॉ करोगे, ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करोगे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ग्राफ, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, यहाँ ऊपर कवर हो जाएगा नहीं तो। ओके अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से काफी अच्छे सीखने को मिलेगा आपको। ये x एक्सिस है हमारा, ये हमारा y एक्सिस है जिसको हम px कहते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये x की जगह 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, -1, ठीक है। y की वैल्यू या px की वैल्यू 1, px की वैल्यू 2, px की वैल्यू 3, px की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। अब यहां देखिए दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0? एट x इक्वल्स टू 0 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। एट x इक्वल्स टू -1 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहां पर आप -1 डालिए दोस्तों, तो 2 इंटू -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। एट x इक्वल्स टू -2 या एट x इक्वल्स टू -3/2 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 प्लस 3 इज 0, ठीक है। तो हमारी ये तीनों आ गए दोस्तों। अब देखिए एट x इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल का वैल्यू है 3। एट x इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल का वैल्यू है 1, ठीक है। एट x इक्वल्स टू -3/2, तो -3/2 यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पे कहीं पे होगा -3/2, यहां पे कहीं पे होगा बिल्कुल बीच में, तो -3/2 पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, आराम से ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या आपको जीरो लोकेशन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूरी तरह से समझ में आ गया क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है।
और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोस्तों वही वैल्यू होती है जहां पर हमारा प्लॉट एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है ना, डन है, समझ में आ गया। चले आगे। ओके, अब दोस्तों हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। सो इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी, हम जैसे उसको लिख रहे थे ना दोस्तों, px पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी, तो हम इसको y भी लिख देते हैं, इसको ना px की जगह y भी लिख देते हैं। तो जो px एक्सेस होती है ना उसको y एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, सो दोस्तों y इक्वल टू ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों, विच इंटरसेक्ट द x एक्सेस एग्जैक्टली वन पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या था दोस्तों हमारा, वो पॉइंट क्या था हमारा, अगर आपको याद हो तो वो पॉइंट था दोस्तों x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, वो पॉइंट क्या था दोस्तों हमारा, x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो याद रखना दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, इट मीट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन लोकेशन या एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक है, ओके, सो देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी हैज एग्जैक्टली वन जीरो। ठीक है, नेमली हमने बता दिया आपको। ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, ठीक है, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ठीक है, तो जीरो लोकेशन क्लियर है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरो, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है इट मीट्स द x एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक है, चलें आगे। और आई होप ये क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लिया, ग्राफ पेपर भी बना के देख लिया, और हमने ये देखा कि इसका जो प्लॉट है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा, मतलब इसका एक जीरो है, एग्जैक्टली वन जीरो होता है इसका। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं दोस्तों ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक तो आपको पता है ना, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इक्वेशन क्या होता है इसका, इक्वेशन होता है दोस्तों आपको पता है, द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या px की जगह आप y भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है दोस्तों पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। सो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक अ पैराबोला। ठीक है, या इज कॉल्ड अ पैराबोला, याद रखिएगा। ये पेपर में आप लिखोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। ठीक है, अभी कैसा बनता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है,
वैसे वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है इसमें, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें समझना है इसको। तो दोस्तों इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए इसका ग्राफ दो तरह से बन सकता है। या तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा दोस्तों, इस तरह से कटोरी जैसा बनता है, कटोरी जैसा, ठीक है, पैराबोला मतलब कटोरी, ठीक है, पैराबोला मतलब कटोरी जैसा बनता है। तो दोस्तों अगर ये जो कोएफिशिएंट है ए जो कोएफिशिएंट है, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होता है, मतलब कटोरी सीधी रखी हुई है जिसमें आप दाल भर देते हो, ठीक है, तो कटोरी में दाल भर देते हो तो समझो कटोरी ऊपर की तरफ रखी हुई है, तो पैराबोला ऐसा बनता है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है उसका प्लॉट ऐसा बनता है, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारा ए नेगेटिव होता है, चलो यहां पे बनाता हूं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो प्लॉट होता है दोस्तों पैराबोला होता है, ठीक है। अब ये ऐसा बनता है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, इसके प्लॉट दो तरह से बन सकते हैं, या तो प्लॉट का मुंह ऊपर की तरफ होता है दोस्तों, अगर ए पॉजिटिव है तो कटोरी का मुंह ऊपर की तरफ है, और कटोरी का मुंह नीचे की तरफ होता है अगर ए नेगेटिव होता है तो, ए मतलब ये वाला कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ में अगर पॉजिटिव टर्म है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कटोरी का मुंह ऊपर, और अगर इसके साथ में टर्म नेगेटिव है तो कटोरी का मुंह नीचे, ऐसे बनता है ये, ठीक है। तो इसके दो प्लॉट होते हैं, तो वी कैन हैव केस 1 एंड केस 2। प्लॉट्स का केस समझ में आ गया आपको, क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब समझते हैं दोस्तों जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जीरोस का कंडीशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, बट उसको यहां पर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल are that values of x where the value of the polynomial is zero, where value of the polynomial is zero, ठीक है। ओके, इसको आप ये भी कहते हो दोस्तों, the values of x where plot of the polynomial cut or meet the x-axis, ठीक है, where plot of the polynomial cut or meet the x-axis। तो पढ़ लेते हैं एक बार दोस्तों। So for any quadratic polynomial, ठीक है, the zeros of the quadratic polynomial are the x coordinates या x axis की values where the parabola intersect the x axis, ठीक है, where the parabola intersect the x axis, ठीक है। अब दोस्तों इसको समझते हैं और इनकी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात को समझना जरूरी है, ठीक है। जो हमने कटोरी बनाई थी, आपको याद है कटोरी, ये देख रहे हो आप कटोरी, ठीक है। अब सोच के देखो कटोरी के को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कटोरी को ड्रॉ करने के जैसे मैंने दो केस बताए, एक तो मुंह ऊपर और मुंह नीचे, लेकिन आप लोकेशन की बात भी कर सकते हो ना। जैसे देखो ये वाला जो प्लॉट है हमारा, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऊपर भी जा सकता है। देख रहे हो आप, देखो कटोरी ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो कटोरी अलग अलग तरह से बन सकती है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों जैसा हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था कि भाई वहां पर एग्जैक्टली 1 0 होना चाहिए, इन दिस सिचुएशन दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिचुएशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिचुएशन में, एक सेकेंड,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिचुएशन में मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये चीज, एक सेकंड रुको। ओके देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिचुएशन में दोस्तों हमारे कुछ केसेस बन सकते हैं। कैसे? मैं आपको तीनों केस यहीं पढ़ाता हूं, देखो ध्यान से करना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, कटोरी का मुंह ऊपर और कटोरी का मुंह नीचे बन सकता है। ठीक है, अब देखो मान लो ये कटोरी है हमारी, ठीक है, ये कटोरी है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये कटोरी है हमारी, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों आपका जो ये है, जैसे अब आप देखोगे दोस्तों, अगर ए पॉजिटिव है तो कटोरी का मुंह ऊपर बनेगा, और ए नेगेटिव है तो कटोरी का मुंह नीचे बनेगा। ये हमारी एक्स एक्सेस है। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो प्लॉट है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, ए और ए डैश। यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हो भाई, यहां पर भी ये वाला जो प्लॉट है वो ए और ए डैश पे कट कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों, द पॉलिनोमियल हैज टू जीरोज, द पॉलिनोमियल हैज टू जीरोज। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों दो जीरोज हैं, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो टू जीरोज है। क्लियर है? ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब अगर हम देखें दोस्तों, देयर कैन बी द कंडीशन, देयर कैन बी द कंडीशन कि भैया देखो ध्यान से समझना, भैया देखो कटोरी बना रहे हो आप, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, क्या समझने की बात है इसमें, देखिएगा। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हमारी कटोरी, ये जो कटोरी है ये ऐसे बन जाए, मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊं इसको, देखिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कटोरी बिल्कुल ऐसे बन जाए, देख रहे हो आप। इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो आप एक बारी, तो यहां पे आपको दिखेगा दोस्तों, अरे भैया ओफो, अरे यार ये परेशान कर रहा है, एक सेकंड रुको, मैं इसको हटाता हूँ, डिलीट ही करूँ इसको। ठीक है, देखिए मैं एक काम करता हूं, फिर से बनाता हूं पूरा, देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया दोस्तों। जैसे हमने पीछे वाले केस में देखा था, जैसे हमने पीछे वाले केस में देखा था दोस्तों, पीछे वाले केस में हमने देखा कि भैया हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो कटोरी है, वो एक्स एक्सिस को दो दो जगह कट कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं यहां पर, और आप देख सकते हो यहां पर भी अगर पॉलिनोमियल ऐसा बन रहा है तो यहां भी दो जीरो बन रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर जो ग्राफ है वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है, और क्वाड्रेटिक के दो जीरोस बन के आ गए। ओके, वी कैन हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा ए पॉजिटिव है और अगर ए नेगेटिव है, तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर हम बना सकते हैं, देखो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल ऐसा बन गया मान लो, ठीक है, इसका कलर बदल दें, कुछ बढ़िया सा कर दें, ऑरेंज कर दें। ठीक है, चलिए, ऐसे दोस्तों अगर ए नेगेटिव है, मैं आपसे कहता हूं भाई हमारा पॉलिनोमियल ऐसा बना, तो क्या आप देख सकते हो दोस्तों इन केसेस में, जैसे अब यहां पर देखोगे दोस्तों, यहां पर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो क्या ये सिंगल पॉइंट आ गया दोस्तों? तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर हमारा पॉलिनोमियल एक सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। यहां पर हमारा पॉलिनोमियल एक सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, सो द पॉलिनोमियल टचेज the x-axis at a single point
तो इसका मतलब दोस्तों यहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल हैज 1 0 ओनली। तो इसका मतलब दोस्तों क्वाड्रेटिक का सिंगल जीरो भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक में दो जीरोस का कंडीशन हमने देखा, क्वाड्रेटिक में सिंगल जीरो भी हो सकता है, इट कैन हैव सिंगल जीरो ऑल्सो। और दोस्तों क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप देखो दोस्तों, कटोरी बनानी है ना आपको, तो कटोरी हम बनाते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने, ये एक और एक्स एक्सिस बना दी मैंने। अब देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना दिया मैंने। तो देखिए दोस्तों अगर ए पॉजिटिव है और यहां पे ए नेगेटिव है, तो देखिए क्या मेरा कटोरी ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे कटोरी या हमारा जो क्वाड्रेटिक है उसका जो प्लॉट है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है दोनों केस में। देखो पॉजिटिव में भी नहीं कर रहा है, नेगेटिव में भी नहीं कर रहा है। सो इन दिस सिचुएशन, सो हियर द प्लॉट डू नॉट कट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहां पे कितने जीरोस हो गए दोस्तों? देर इज नो जीरो इन दिस केस, देर आर नो जीरोस इन दिस केस। तो इसका मतलब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर तीन केस बन गए जीरोस के। क्या बात समझ में आई? देखो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि भाई फिक्स है, एक जीरो आएगा पक्के से आएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक में दोस्तों अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा क्वाड्रेटिक के अंदर मुझे पेज कॉपी करना पड़ेगा बिकॉज हमें समझना है। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों क्वाड्रेटिक के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली, ठीक है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आ सकता है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या निकले दोस्तों? हमने तीन केस बने, सो वी हैव थ्री केसेस। तीन केस बने दोस्तों, कौन कौन से तीन केस बने? पहला केस क्या बना दोस्तों? वी कैन हैव टू जीरोस। दूसरा केस क्या बना? वी कैन हैव वन जीरोस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो दोस्तों पहले केस में हमने देखा टू जीरोस, टू डिस्टिंक्ट जीरोस, डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। हमने देखा था पहले केस में टू डिस्टिंक्ट जीरोस, वी कैन हैव टू डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। और दूसरे केस में हमने देखा दोस्तों, जो हमने दूसरा केस बनाया था, तो वी कैन हैव टू जीरोस बट एट सेम लोकेशन, बट एट सेम लोकेशन, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों इसको। तो देखो दोस्तों जैसे ये है हमारे पास, हमने देखा इस केस में हमें दो जीरोस मिल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। अगर मैं यहां पे पॉलिनोमियल को, जो ग्राफ है हमारा कटोरी, इसको मैं ऊपर लेता जाऊं तो आपको दिखेगा दोस्तों जो कटिंग पॉइंट्स है वो पास आते जा रहे हैं। दिख रहा है आपको? जो एक्स एक्सिस की कटिंग पॉइंट्स है पास आते जा रहे हैं और फाइनली दोनों पॉइंट्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गए। तो ए और ए डैश एक ही जगह पर आ गए, ए और ए डैश एक ही जगह पर आ गए। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों ए और ए डैश यहां पर एक ही जगह पर आ गए, सिंगल पॉइंट पर आ गए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर ए एंड ए डैश कोइंसाइड, ठीक है ना, दे कोइंसाइड, ठीक है ना।
सो पॉलिनोमियल के अंदर दोस्तों जैसे आप देखोगे, देख कोइंसाइड, तो वही देखो यहां पे भी लिखा हुआ है। सो जो ग्राफ है दोस्तों वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है। सो दोस्तों ए और ए डैश एक ही जगह पर आके कोइंसाइड कर गए हैं, ठीक है, ए और ए डैश एक ही जगह पर आके कोइंसाइड कर गए हैं। क्या ये क्लियर है? चलें आगे, परफेक्ट है। अब दोस्तों ये भी हमने देख लिया। तो हमने देखा दोस्तों क्वालिटी के अंदर हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। वी कैन हैव टू डिस्टिंक्ट जीरोज, वी कैन हैव टू जीरोज बट एट द सेम लोकेशन, और तीसरा दोस्तों वी कैन हैव नो जीरोज ऑल्सो। वी कैन हैव नो जीरोज, कि भाई कोई जीरो ही नहीं मिला, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक इक्वेशन कैसे ड्रॉ होती है, कैसे बनती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, यहां तो इन्होंने काफी गंदी सी प्लॉट बना रखी है, ये आपकी किताब की प्लॉट है, बट हमें एक्चुअली क्यूबिक कभी ड्रॉ करने को नहीं आएगा। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यूबिक बनती कैसे है। दोस्तों ये एक्स एक्सेस है ना, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस है। अब हमारे पास मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूबिक कैसे बनती है दोस्तों? तो क्यूबिक कैसे बनती है कि वो नीचे से शुरू होगी, इस तरह से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर वापस से ऊपर जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, आपको इन दिस सिचुएशन तीन जीरोज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, तीन जीरोज मिलने के चांसेस हैं। सो इन क्यूबिक इक्वेशन we can get three zeros, maximum three zeros. We can get maximum three zeros. ठीक है, वी कैन गेट मैक्सिमम थ्री जीरोस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, जैसे आप यहां पर देख सकते हो मैक्सिमम में तीन जीरोस मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलो सर तीन क्यों, मतलब आप कैसे कह रहे हो मैक्सिमम तीन? भाई कम कैसे मिल सकते हैं? हाउ कैन द सिचुएशन बी कि भाई कब हमें कम मिलेंगे? तो जैसा हमने पीछे देखा दोस्तों, क्वाड्रेटिक में हमें मैक्सिमम दो जीरोस मिल सकते हैं। ठीक है, फिर वो कोइंसाइड होकर सिंगल जीरो भी बना सकते हैं, हमने देखा था। और हमें ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरो ना मिले, क्वाड्रेटिक में देखा हमने। क्यूबिक में मैंने बोला भाई प्लॉट कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, सो वी कैन गेट मैक्सिमम थ्री जीरोस। आप देख सकते हो तीन जगह पर आपका जो प्लॉट है वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें दोस्तों, बट देयर कैन बी सिचुएशंस लाइक दिस ऑल्सो, मतलब क्यूबिक इक्वेशन ऐसी भी बनती है। क्यूबिक इक्वेशन ऐसी भी बनती है। आपको अगर ध्यान हो दोस्तों, y इक्वल टू एक्स क्यूब का प्लॉट अगर आप बनाओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर आप प्लॉट बनाओगे दोस्तों, तो ये सिर्फ जीरो लोकेशन पे ही कट करेगा। तो इस तरह से बनेगा ये प्लॉट। ये y एक्सेस है हमारा, ये x एक्सेस है। तो आप देखोगे दोस्तों y इक्वल टू एक्स क्यूब लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू मतलब जीरो पर ही कट करेगा। सो कट, या वी कैन सी दैट द प्लॉट cut the x-axis at only one location. At only one location. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा दोस्तों, हमें क्यूबिक में मैक्सिमम तीन मिलेंगे और उससे कम भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमें सिंगल जीरो मिल रहा है। वी हैव ओनली वन जीरो in this plot। ठीक है, आप देख सकते हो बस यहां पे कट किया और निकल गया जीरो। और यहां पर दोस्तों आप प्लॉट को अगर देखोगे बड़े गंभीरता से,
तो यहां पे प्लॉट आया दोस्तों, यहां पे टच किया, टच करके वापस, और यहां से फिर ऊपर निकल गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर हमारे पास प्लॉट के अंदर 2 जीरोज हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास प्लॉट के अंदर 2 जीरोज हैं। ठीक है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 जीरो भी हो सकते हैं, 2 जीरो भी हो सकते हैं, और 1 जीरो भी हो सकता है। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 जीरो भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल रूल हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है जनरल रूल? लेट्स ट्राई टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। जैसा हमने देखा दोस्तों, लीनियर इक्वेशन में हमें एग्जैक्टली 1 जीरो मिल रहा है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक में देखा, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या था दोस्तों? क्वाड्रेटिक का डिग्री था 2। हमें दोस्तों यहां पर 2 जीरो भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, और 0 जीरोज भी मिल सकते हैं। भाई 1 भी नहीं मिला। क्यूबिक की डिग्री होती है 3। तो आपको पता है दोस्तों, हमने देखा इसमें 3 जीरो भी हो सकते हैं, 2 जीरो भी हो सकते हैं, और 1 जीरो भी हो सकता है। ये हमने देखा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल रूल है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सो इन जनरल, गिवन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सो n डिग्री का पॉलिनोमियल, गिवन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। ठीक है, एट मोस्ट n पॉइंट्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। ठीक है, सो क्या रूल बना दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है। ये रूल है हमारा, द पॉलिनोमियल of degree n can have maximum n number of roots या n number of zeros, that is the plot of the graph या plot of the polynomial या graph of the polynomial graph of the polynomial will meet या intersect, will meet the x-axis maximum n number of times। ठीक है ना, रूट्स का मतलब यही होता है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसको हमने एक एग्जांपल से भी देखा और मैंने आपको रूल समझाया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है आपकी किताब का। लुक एट द ग्राफ, ठीक है, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपली काउंट करिए, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू number of zeros of the polynomial is equals to the number of times graph intersect the x-axis, graph cut the x-axis। ठीक है, अब यहां देखिए दोस्तों, जैसे ये प्लॉट है हमारा, आप देखोगे यार ये सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसमें कितने जीरोज हो गए दोस्तों? वी हैव ओनली 1 0। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखिए दोस्तों, ये दो जगह कट किया है, एक इधर और एक इधर, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज हो गए। अब यहां देखिए दोस्तों, ये यहां पे कट किया, यहां पे कट किया और यहां पे कट किया, 3 जगह कट किया, सो पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज हो गए। अब ऐसे आप ये देखिए दोस्तों, इन दिस क्वेश्चन आप देखोगे यहां पे स्ट्रेट लाइन है, ये एक जगह कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के पास 1 जीरो हो गया। यहां पर दोस्तों ये वाला प्लॉट
एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल के पास एक जीरो हो गया, यहां पर देखिए एक बार कट किया, दो बार किया, तीन बार किया और चार बार किया, तो पॉलिनोमियल के पास दोस्तों चार जीरो हो गए। तो दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस निकालना कितना आसान है, सिंपली हमें काउंट करना है कि हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सिंपल है। अब दोस्तों ये हमारी पास एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी किताब की ही है, तो लेट्स ट्राई टू डू इट। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल। तो यहां पर दोस्तों ये प्लॉट ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। सो देयर इज नो जीरो, कोई जीरो है ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। यहां देखिए एक जगह कट किया तो इट हैज 1 0, एक जगह कट किया तो एक जीरो। यहां पर देखिए कितनी बार कट किया, एक बार किया, दो बार किया और तीन बार किया, तो यहां पर दोस्तों तीन जीरो आ गए। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर पॉलिनोमियल ने या ग्राफ ने दो बार कट किया, तो यहां पे दो जीरो आ गए पॉलिनोमियल के। यहां पे दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो यहां पर दोस्तों पॉलिनोमियल के चार जीरो आ गए। यहां पर दोस्तों एक बार टच किया, यहां पे कट किया, यहां पे टच हुआ और यहां पे टच हुआ, तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों तीन जीरो आ गए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड वी हैव डन इट, क्लियर है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पूरी तरह से जीरोस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, वैसे हम ये कर चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। दोस्तों आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोगों ने देखा तो दोस्तों, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मतलब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, जिसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों उसका जीरो कैसे निकाला था, याद है आपको? हम ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और जीरो आ जाएगा दोस्तों यहां से सॉल्व करके। आप बी को इधर ले जाइए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is या लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाय ए, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है आपको। चले आगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें समझ में आया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, हम इसका जनरल फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को इक्वल टू जीरो करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम ये जो बीच वाली टर्म है इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं, और ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जिनका प्रोडक्ट पहली और आखिरी वाली टर्म के बराबर हो। मतलब हम माइनस 8x को स्प्लिट करना चाहते हैं ऐसी दो टर्म्स में, ऐसी दो टर्म्स के एडिशन में, सो दैट हमें उन टर्म्स का प्रोडक्ट मिलना चाहिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर। रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। हम यहां पर बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना चाहते हैं, माइनस 8x को दो टर्म्स के एडिशन में स्प्लिट करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सो दैट उनका प्रोडक्ट हमें पहली और आखिरी बिट का प्रोडक्ट मिल जाए। सो इसका मतलब हम माइनस 8x को ऐसी दो टर्म्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे सो दैट उनका प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर हो जाए, जिसका उनका प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर मतलब पहली और आखिरी डिजिट के बराबर हो जाए, मतलब 12x स्क्वायर हो जाए। तो माइनस 8x को हम स्प्लिट करेंगे दोस्तों माइनस 6x और माइनस 2x में हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8x को हम लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x दैट इज माइनस 8x, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें
-6x मल्टीप्लाइड बाय -2x 12x स्क्वायर ही होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। एक मिनट, चलिए अब यहां से अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो हमें समझ में आएगा कि हम -8x को स्प्लिट करेंगे कुछ इस तरह से, 2x स्क्वायर -2x -6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर दोस्तों आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो 2x, यहां बचेगा x -1, और यहां पर दोस्तों आप कॉमन ले लीजिए 6, तो x -1 बचेगा। अब आप इनको कंबाइन कर लीजिए, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है दोस्तों x -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x -1 इक्वल टू 2x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x -6 और x -1। सो दोस्तों यहां से हमें दो रूट्स मिलते हैं इसके, या दो जीरोस मिल जाते हैं। एक जीरो है x -1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1, एक जीरो हो गया, और 2x -6 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3, एक जीरो हो गया। तो यहां पर दोस्तों आपको दो जीरो मिल गए, 1 एंड 3। इसका मतलब दोस्तों इस इक्वेशन के दो जीरोस मिल गए हमें, कौन कौन से? 1 एंड 3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये वाला सॉल्यूशन तो बड़ा अजीब सा है, कैसे करेंगे? क्योंकि पेपर में, एग्जाम में ये सब याद नहीं आएगा, कैसे स्प्लिट करें बीच वाली टर्म को। तो दोस्तों इसका एक तरीका भी है। ठीक है, चलो पहले मैं ना आपको इसका एक प्लॉट भी बना के दिखाता हूं। तो देखिएगा दोस्तों इसका प्लॉट कैसा बनेगा। अगर हम इस वाले पैराबोला का प्लॉट बनाएं, कोई आपसे प्लॉट पूछे तो कैसा बनाना है प्लॉट। ये एक्स एक्सिस है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो आपको पता है कटोरी बनेगा, पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और ये कौन कौन सी वैल्यूज पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? आप देखो दोस्तों, ये कट कर रहा है 1 पे और 3 पे, तो इसके दो जीरोस आ रहे हैं, 1 एंड 3। हमारा काम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्लॉट बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब दोस्तों कोई कहेगा कि सर ये तो भैया बड़ा बवाल है, मतलब ये कैसे दिमाग में आएगा पेपर में कि इसको कैसे स्प्लिट करना है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं आपको जनरल रूल बताता हूं। जनरल रूल फॉर zeros of the quadratic equation ax square plus bx plus c। ठीक है, तो अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसके दो जीरोस होते हैं, इट हैज टू जीरोस, दैट इज -b। आप देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखो, आपको abc मिल जाएंगे, और फिर दो जीरोस आएंगे दोस्तों, एक आएगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा जीरो आएगा दोस्तों -b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर हम कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और आपको मिलेगा दोस्तों a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 6। अब इसके दो जीरोस आपको निकालने हैं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आप कर पाओगे सवाल। तो आप देखो दोस्तों यहां पर b की जगह -8 डालना है, b की जगह -8 डालना है, a की जगह डालेंगे 2 और c की जगह 6। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, a की जगह 2 डाल दिया मैंने। अब यहां पे सॉल्व करिए इसको, तो यह आ जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस ये कितना आएगा 4 टू द 8 एंड 48
डिवाइड बाय 4। ठीक है, ओके। अब देखोगे दोस्तों जो दो रूट्स मिल रहे हैं उसमें बस इसका अंतर है, यहां पे प्लस है, एक में इधर माइनस है, तो मैं क्या दोनों रूट एक साथ निकाल दूं? तो देखो एक रूट में यहां प्लस आएगा, एक रूट में माइनस आएगा, एक रूट में प्लस आएगा, एक रूट में माइनस आएगा, या जीरो में, एक जीरो में इधर प्लस है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो 64 माइनस 48 कितना होता है? 16। तो आएगा दोस्तों 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 4। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको, जिससे ये पूरा कंप्लीट इसी स्लाइड पे आ जाए। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों? ये रूट आ गए दोस्तों हमारे 8, अंडर रूट 16 क्या होता है? 4 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 4। तो यहां पे आपके दो रूट्स बन जाएंगे, ठीक है, आपके यहां पे दो रूट्स बन जाएंगे। एक बनेगा 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज एक रूट आएगा 12 बाय 4, एक आएगा 8 माइनस 4, देखो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो एक में आएगा 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 12 बाय 4, एक में आएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 बाय 4। तो यहाँ पे दो रूट आ गए दोस्तों, एक आ गया 3, एक आ गया 1। क्या ये क्लियर है? ठीक है, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। क्या ये क्लियर है दोस्तों? ठीक है, सो इस तरह से इसके रूट्स बन जाएंगे। डन है, समझ में आ गया? चलें आगे। ठीक है, और यही हमने पीछे भी निकाले थे दोस्तों, 3 और 1, ये भी आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपका दिन बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। यही रिलेशनशिप हमने निकाला दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या बनेंगे इसके रूट्स या जीरोस? क्या बनेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है? दो बातें हैं जो आपको समझनी है दोस्तों। हमारी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसके मान लीजिए रूट्स आ गए, रूट्स या जीरोस आ गए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके जीरोस आ गए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो बातें आपको समझनी है। पहला दोस्तों, अगर इस इक्वेशन के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा will be the factors of the polynomial। फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता है, इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करेंगे तो बिना रिमाइंडर के डिवाइड हो जाएगा, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो बिना रिमाइंडर के डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों जो आपको याद रखनी है कि जो आपके जीरोस आए हैं दोस्तों, जीरोस का जो सम होता है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये जो बी वाला कोएफिशिएंट है और ए वाला कोएफिशिएंट माइनस बी बाय ए, और जो जीरोस का प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो बातें